मुंबई से पटना मैसेज किया गया है क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में। तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते हैं। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां पे? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है, और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है, सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे, और तय करेंगे तब आपको। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थोड़े से नाराज चल रहे हैं क्योंकि आपने उनका चेहरा दिखाया, वो लाड़की बहन। देखो भाई, आप लोगों का काम है नाराजगी ढूंढते रहना। शिंदे जी को नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है, हमारा काफी ज्यादा सीट है, गत समय भी हमारा काफी ज्यादा सीट था, परंतु हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे विश्वास के साथ चट्टान की तरह हम उनके साथ खड़े रहे, और इस बार शुरू से ही हम कहकर चले थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव के बाद तय होगा, इसलिए किसी को नाराजगी पालने का कोई जरूरत भी नहीं है और कोई पालता भी नहीं है। मगर आप नाराजगी खड़ी नहीं करोगे तो आपका भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप नाराजगी खड़ी करते रहते हो। नहीं, क्योंकि दिक्कत तो आपको कैबिनेट बांटने में भी थोड़ी लगती हो रही है। जरा भी तकलीफ नहीं हो रही, पूरा डिजाइन के साथ हमारे तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा है। और महाराष्ट्र में पहले अघाड़ी की सरकार थी, इससे 3-3 दिन आगे। हमारी बड़ी उम्मीद जगी जब हरियाणा का चुनाव आया कि अमित शाह जी बुलाएंगे, इंटरव्यू मिलेगा। फिर महाराष्ट्र का चुनाव आया तो मुझे लगा चलो अब चांस मिलेगा। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि शायद ऐसा तो नहीं कि अमित शाह जी ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र जीतने के बाद, इन सबको खामोश करने के बाद तभी मैं सवालों का जवाब दूंगा। 4 जून का जवाब मैं 23 नवंबर के बाद ही दूंगा। ऐसा आप कुछ सोच रहे थे दिमाग में? नहीं, ऐसा नहीं है राहुल जी, कई बार बोलने का समय होता है, कई बार करने का होता है, तो उस वक्त करने का समय था तो कर लिया। 105 सीटें थी महाराष्ट्र में जहां पर महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में जीती, जो आपने फ्लिप की असेंबली इलेक्शंस में 23 नवंबर को। वर्तमान राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा टर्न अराउंड बहुत कम देखा है। साधारण तौर पे 30 साल का इलेक्टोरल डेटा ये दिखाता है कि जो लोकसभा में होता है, कुछ महीने बाद अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो वही ट्रेंड कंटिन्यू करता है। कैसे रिवर्स किया आपने इस ट्रेंड? देखिए, आपका एनालिसिस का बेस ही गलत है और आपकी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट है। गत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को मेजॉरिटी मिली थी। शिवसेना जो सीटें लड़ी, उस सीट पर हम नहीं लड़े थे तो हम जीत नहीं सकते थे। शिवसेना हमारे साथ थी तो उनको मैंडेट मिला था और हमें पूरा मैंडेट मिला था। उस वक्त भी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मुख्यमंत्री बनने की लालच में उद्धव ठाकरे ने हमसे विश्वासघात किया, न केवल हमसे, महाराष्ट्र के जनादेश के साथ विश्वासघात किया। तो उस वक्त भी 2/3 हमारा बहुमत था, आज भी 2/3 बहुमत है। सवाल आपका चश्मा बरोबर नहीं है। उस वक्त हमारे साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विश्वासघात किया था, जनता ने वो भी जहन में रखा। और फिर 2.5 साल जो सरकार बनी, उसने विकास के जो काम करे, इसके अलावे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के काम की एक बहुत पॉजिटिव लेगेसी भी पड़ी थी। तो कुल मिलाकर एक प्रचंड विजय सामने आया है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं।